संघ की संविधान के प्रति आस्था व श्रद्धा के संबंध में पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कल विस्तार से बताया था, लेकिन उसके कुछ प्रावधानों के संबंध में प्रश्न है। पूछने वालों के नाम बता रहा हूं: अनु कपूर जी, अजय कुमार सिंह जी, ब्रिजभूषण अग्रवाल जी, मेजर जनरल माधव अरे जी एवं तरुण कुमार वाही जी। आपने पूछा है, नोटा के प्रावधान को संघ किस तरह देखता है? क्या अमेरिका व रूस की तरह राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली भारत में नहीं होनी चाहिए? तथा संविधान की दृष्टि से यदि सभी समान हैं तो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान क्यों है? संविधान सभा में चर्चा चली तो कुछ आज हम जिनको अल्पसंख्यक कहते हैं उनके प्रतिनिधियों में भी ये बात चली थी कि अल्पसंख्यक शब्द निकाल लो आप, क्योंकि ऐसी बात को लेकर ही देश का विभाजन हुआ था और आगे और बंटना कोई नहीं चाहता था। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात संविधान निर्माताओं के मन में आती होगी कि जिनकी संख्या ऐसी कम है उनको जरा विशेष अवसर दिए जाए, इसलिए विशेष प्रावधान किए गए। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि अल्पसंख्यक ये शब्द बहुत संदिग्ध है, तो कश्मीर में अल्पसंख्यक कौन है? यानी देश में हर जगह अलग अलग बात है ना। अब कानून में जो होगा सो होगा, उसके लिए हम ये ना करें, क्योंकि ऐसी बातें निकालते हैं तो फिर से मनमुटाव शुरू हो जाता है। लेकिन समाज में ये प्रयत्न चलना चाहिए कि कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं, हम सब एक देश के लोग हैं, एक दूसरे के भाई हैं, और अलग अलग प्रकार रहना ये हमारी विशेषता है, उसको साथ लेकर चले, भाई जैसे चले, एक माल में मिलकर चले, ये होना चाहिए। बहुत करना पड़ेगा उसके लिए। अमेरिका रूस के तरह प्रणाली की बात हम करते हैं, तो भारत की प्रणाली भारत जैसी हो, अमेरिका रूस जैसी क्यों हो? तो भारत के सब लोग मिलकर जो तय करते हैं वैसा हो, क्योंकि कैसी प्रशासन की पद्धति लागू करने से मैं उसका लाभ लेकर अपने जीवन को बना सकता हूं, ये भारत का सामान्य व्यक्ति जानता है, उससे बात करनी चाहिए और वो जो कॉन्सेंसस निकलता है वैसा रहना चाहिए। अभी तक तो ठीक ही चला है, सारी दुनिया ये कहती है कि अपेक्षा नहीं थी, लेकिन सर्वाधिक यशस्वी प्रजातंत्र दुनिया का भारत है। अब जानने वाले सोचने वाले लोग विचार करते हैं और कुछ रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जरूर उसका विचार होना चाहिए और जो स्वीकृत होता है वो करना चाहिए। इसमें हमारा भी हिस्सा है, सभी की इच्छा है, हिस्सा है। तो उसके लिए सुझाव आए हैं बहुत प्रकार के, लेकिन आमूलाग्र पद्धति में ही बदल करो ऐसा सुझाव कहीं से नहीं आया है। चुनाव की पद्धति में सुधार करो, इसमें सुधार करो, उसमें ऐसा आया है, उसका विचार होना चाहिए और ये रिफॉर्म्स होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसमें एक बात नोटा की है कि खड़े हुए 5 लोग और एक भी मेरा पसंद नहीं है, तो इसमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं है ऐसा कहना। अब एक तो बात है कि प्रजातांत्रिक राजनीति में हमेशा अवेलेबल बेस्ट को ही चुनना पड़ता है, 100% बेस्ट ये बहुत कठिन बात है, आकाश पुष्प जैसी बात है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये महाभारत के समय से है। कौरव पांडवों का युद्ध आसन्न हो गया तो यादवों की सभा में विचार चला कि किसका समर्थन करना। कुछ लोग कौरवों के पक्ष में थे, कुछ लोग पांडवों के पक्ष में थे, और कौरवों के अधर्म की चर्चा चल रही थी तो लोग कह रहे कि पांडव कौन से दूल्हे चावल के हैं, इन्होंने अपनी पत्नी को कोई दाव पर लगाता है क्या? इन्होंने बहुत गलतियां की है, इनको कैसे धार्मिक कहे? बलराम जी ने कहा कि आप लोग बहुत चर्चा कर रहे हो, लेकिन आप सबको मालूम है कि कृष्ण कहेगा वही हम करेंगे, और वो तो चुप है, उसको पूछो। तो फिर कृष्ण को पूछा गया। उसके बाद कृष्ण ने एक भाषण दिया राज्यसभा में, उसमें यहां से शुरू किया उन्होंने कि राजनीति ऐसी चीज है कि यहाँ तो आपको 100% अच्छे लोग मिलना ये बड़ी कठिन बात है, मिल जाए दीनदयाल जी जैसा कोई, वही उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ।
तो अच्छी बात, लेकिन इसलिए लोगों के सामने एक ही चारा रहता है कि अवेलेबल बेस्ट को चुनो। फिर उन्होंने पांडवों के पक्ष में अपना मत दिया। अब जब नोटा हम करते हैं तो हम अवेलेबल बेस्ट को भी किनारे कर देते हैं और इसका लाभ जो अवेलेबल वर्स्ट है उनको ही मिलता है। इसलिए यद्यपि नोटा का प्रावधान है, मेरा मानना है कि नोटा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अवेलेबल बेस्ट के पक्ष में जाना चाहिए।